तो हेलो एवरीवन, देखिए गाइस, ये मैंने गूगल फॉर्म भरवाया था। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना डाटा सबमिट किया है, जैसे प्रीति यादव ओबीसी कैटेगरी से जूनियर ऑपरेटर। मॉडरेट मेनली मॉडरेट पेपर बताया सभी लोगों ने। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं सभी लोगों ने, मतलब 95% लोगों ने 100 सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, और जो डाटा बताया है कि उनके अप्रॉक्सीमेटली मतलब आपके अकॉर्डिंग कितने सही थे, तो देखिए मेनली जो आया है वो 70 75 50 किसी का है ना, तो 70 के अराउंड सबका आया है डाटा के। 70 75 मेरे सही हैं। ठीक है, वो आप लोगों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए इस बात पर पूरा डिस्कस करते हैं। पूरी वीडियो आप लोग एंड तक देखते रहना, और ये गूगल फॉर्म मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा आफ्टर वीडियो। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, IOCL जूनियर ऑपरेटर, जूनियर अटेंडेंट एंड बिजनेस असिस्टेंट, ठीक है, जूनियर बिजनेस असिस्टेंट, सभी लोगों का पेपर 5 अप्रैल को कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज 11 अप्रैल है। हमारी वीडियो काफ़ी डिले है। ठीक है, कट ऑफ के ऊपर हम बात करेंगे, जैसा आपने वीडियो स्टार्टिंग में देख लिया होगा। ठीक है, उसके बाद में रिजल्ट डेट के बारे में बात करेंगे, एंड स्किल टेस्ट की तैयारी करनी है, किस तरीके से करनी है, क्या करना है, तो सारा चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और हाँ गाइस, देखो, मुझे बहुत सारे लोगों का डाटा मिला और वो शीट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, मैंने बता ही दिया था। ठीक है, बाकी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया स्किल टेस्ट पर वीडियो बनाओ और कट ऑफ है। तो देखो, सबसे पहली बात, कट ऑफ मैं हूं या फिर कोई अदर यूट्यूब चैनल हो या पूरे यूट्यूब पर, हर टीचर कोई भी कट ऑफ फिक्स नहीं बता सकता। ये चीज आप लिख कर रख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैंने बता दिया कि कट ऑफ आपकी 60 या 65 जाएगी। ठीक है, तो मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ, वही फिक्स करेगा सिर्फ IOCL। ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, गवर्नमेंट जिस डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई है वही कट ऑफ डिसाइड करता है। ठीक है, बाहर यूट्यूब पर सब लोग, सारे टीचर्स बनाते हैं वीडियोज, लेकिन कोई भी फिक्स कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकता। अभी रेलवे का जो टेक्नीशियन का पेपर हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, कितने अंदाजे लगा रहे थे, तमाम हजारों वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन कट ऑफ कितनी गई? 93 95। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, और भाई ज़्यादा भी जा सकती है, कम भी जा सकती है, कोई भी यूट्यूबर हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग बताता है, क्योंकि हम लोगों को एक्सपीरियंस है। ठीक है, और दूसरी चीज़, हम लोग प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बताते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज, हमने डाटा ले लिया आप लोगों का, तो उसी के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके आप लोगों को कट ऑफ में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग ये मत कहिएगा कि भैया आपने ज्यादा बताई थी या कम चली गई। ठीक है, या आपने कम बताई थी तो ज्यादा चली गई। ठीक है, कोई भी यूट्यूबर फिक्स नहीं कर सकता। ये चीज कान खोलकर आप लोग सुन लीजिएगा कि कट ऑफ सिर्फ एक हमारी अनुमानित कट ऑफ होती है। ठीक है, ना ही हम फिक्स करते हैं ना ही हम बनाते हैं। कट ऑफ जहां से एग्जाम कराया गया है सिर्फ वही डिपार्टमेंट कट ऑफ डिसाइड करता है, बाकी अदर कोई नहीं कर सकता। ठीक है गाइस, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें। अब अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चन लेवल जो था, देखिए मेनली जो है जो लोग रेलवे, ALP और टेक्नीशियन का पेपर दिए होंगे उनके लिए बहुत इजी था ये पेपर। हालांकि इन्होंने रीजनिंग का जो पोर्शन था, रीजनिंग का पोर्शन पूरा बैंकिंग लेवल था। ठीक है, रीजनिंग का पोर्शन पूरा बैंकिंग लेवल था, तो रीजनिंग काफ़ी टफ लगी सभी लोगों को। ठीक है, बाकी इजी थी, लेकिन जैसे आप लोग क्या करते हैं, वनडे एग्जाम्स के लिए वो वाली रीजनिंग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को रीजनिंग में प्रॉब्लम हुई। ठीक है, बता रहे थे कि भैया रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा हार्ड था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जैसे हमारे जो भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोर्शन था, पूरा मैथ का और जनरल साइंस वगैरह का, तो ये काफ़ी इजी था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी एक पॉइंट होता है कि भाई इसमें जो ऑप्शंस थे वो 5 ऑप्शन थे। नॉर्मल एग्जाम्स में आप लोगों ने देखा होगा कि 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें थे 5 ऑप्शन। तो 5 ऑप्शन में बहुत सारे लोगों को, देखो मान लीजिए आप 50-50 के चांसेस हैं कि आप सोच रहे हैं, आपसे आंसर नहीं आ रहा है, आप सोच रहे हैं कि ये इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है ना, लेकिन भाई जब वहाँ ऑप्शन ज़्यादा हो जाएंगे तो आप थोड़ा सोचने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं एक ये भी रीज़न हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के इस वजह से भी गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ प्रीवियस ईयर में अब आंसर की कब आएगी और ये सारी चीज़ें बताता हूँ। स्किल टेस्ट की तैयारी किस तरीके से करनी है, पहले मैं ये डिसाइड कर लेता हूँ। देखो स्किल टेस्ट की तैयारी अभी आप रहने दीजिए, अभी आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी करते रहिए। जो भी आपका एग्जाम आने वाला उस चीज़ पर फोकस कीजिए। देखो कट ऑफ भी
डिपार्टमेंट ही डिसाइड करेगा, मैं बताऊंगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। स्किल टेस्ट बहुत ईजी होता है, स्किल टेस्ट बहुत ईजी होता है, ठीक है। कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। एज अ प्रैक्टिकल और वाइवा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, रिजल्ट आते ही दूसरे दिन से वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है। तो बस एंड तक बने रहना भाई, ज्वाइनिंग तक। अब कब रिजल्ट आएगा, IOCL जूनियर ऑपरेटर, ये सारी पोस्ट का कब रिजल्ट आएगा? तो भाई रिजल्ट इसी महीने में 10 से 15 दिन के अंदर डिक्लेयर हो जाएगा। मई मंथ में आप लोगों का SPPT हो जाएगा, और हो सकता है कि पहले ही हो जाए, लेकिन मई के एंड तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जून या जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। जून या जुलाई में आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि IOCL बहुत फास्ट प्रोसेस करता है, ठीक है। हमेशा IOCL का फास्ट प्रोसेस रहा है कि अगर उसने एग्जैक्ट डेट बता दी कि हम इस पर एग्जाम लेंगे तो लेगा ही, ठीक है। तो ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। ये रेलवे का एग्ज़ाम नहीं है कि 6 महीने 8 महीने एक साल लग जाएगा, नहीं भाई, बहुत जल्दी करवाता है, ठीक है। अब बात आती है कि भैया रिजल्ट का तो आपने बता दिया बहुत जल्दी आ जाएगा, हाँ भाई बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। कि अब कट ऑफ का भी बता दो, प्रीवियस ईयर और आंसर की आएगी कि नहीं। देखो पहले एग्जाम जो होता था वो टेक्निकल अटेंडेंट का होता था, ठीक है, TA का जिसको कहते थे, और मोस्टली पाइपलाइन डिवीजन से ये वैकेंसीज रिलीज होती थी, और उनकी जो आंसर की है वो रिलीज करता था, IOCL आंसर की रिलीज करता था, ठीक है। इस बार IBPS ने एग्जाम क्वेश्चन पेपर बनाया, लेकिन एग्जाम कराया TCS ने, ठीक है। क्वेश्चन पेपर IBPS ने बनाया, लेकिन एग्जाम कराया TCS ने। तो कह नहीं सकते कि आपकी आंसर की आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, क्योंकि अभी रिसेंटली NPCL के जो एग्जाम हुए थे सेम ऐसा ही फॉलो हुआ था, लेकिन वो भी कभी आंसर की नहीं देते, जैसे रेलवे के एग्जाम्स में भी आंसर की कभी नहीं आती, ठीक है। सॉरी, रेलवे के नहीं यार, बैंकिंग के मैं बोल रहा था, क्योंकि बैंकिंग का हमेशा IBPS करवाता है, ठीक है। रेलवे का तो मैंने गलत बोल दिया। हाँ तो गाइस देखो, कट ऑफ जो है आप लोगों की पिछली बार टेक्निकल अटेंडेंट की यूपी की बता रहा हूँ, मोस्टली जो कंपटीशन रहने वाला है वो यूपी में रहने वाला है, ठीक है। तो यूपी की जो कट ऑफ है 80 प्लस गई थी, कितनी, 80 प्लस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई इसमें कितनी जा सकती है। इसमें आपकी SPPT के लिए शायद 3 या 5 गुना, मैंने पक्का याद नहीं है मुझे, क्योंकि नोटिफिकेशन स्टार्टिंग में पड़ा था, अभी ध्यान नहीं है मुझे, 3 या 5 गुना बुलाए जाएंगे SPPT के लिए। तो आपकी जो कट ऑफ है, मैं बता दे रहा हूँ, कट ऑफ आपकी 75 से 80 के बीच में रह सकती है, ठीक है। और भाई मतलब 75 से 85 के बीच में मान के चलिए, OBC जनरल SC FT सबकी कट ऑफ रहेगी 85 से 80 के बीच में, ठीक है। 85 80 मतलब 75 से 85 के बीच में, इसी में आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो भाई आप सेफ स्कोर में हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई हमारे कम बन रहे हैं, हमारे चांस हैं। देखो नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन के यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है भाई, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के यहाँ कोई चांस नहीं है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी कि आप कम नेगेटिव करें तो आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। आप जितने करके आए उतने मार्क्स आएंगे, उसी बेस पर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब बात आती है कि भाई आपने 85 बता दिया, 80 बता दिया, क्या इतनी कट ऑफ जाएगी? नहीं, ज़्यादा भी जा सकती है, कम भी जा सकती है, ठीक है। ज़्यादा भी जा सकती है, क्यों? क्योंकि भाई उसका रीज़न है, क्योंकि पेपर लेवल बहुत ईजी था, रेलवे वालों के लिए ईजी था, तो रेलवे वाला बच्चा कर देगा पूरा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को जिनके लिए इजी नहीं था, तो उनके लिए तो काफ़ी कट ऑफ हाई लगेगी ना, ये तो है ना। तो हाई भी जा सकती है, लो भी जा सकती है, मतलब आप लोग मान के चलिए 75 प्लस अगर आपके बन रहे हैं तो आप एज अ सेफ स्कोर में हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट मत कीजिए, ना ही किसी का बैच लेने की ज़रूरत आपको कि स्किल टेस्ट के लिए आप कोई बैच ले रहे हैं। तो भाई स्किल टेस्ट वगैरह के लिए पूरे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी आप लोगों की, ठीक है, टेक्निकल लाइन की, कि आपको स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, तो किस तरीके से, बाकी मैं करवा दूंगा आप लोगों की, ठीक है। तो कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है मेनली स्किल टेस्ट के लिए, क्योंकि भाई अभी तो आपको भी नहीं पता कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, और आप अभी से स्किल टेस्ट में लग जाए, तो ये गलती मत करना। स्किल टेस्ट के लिए यार टाइम दिया जाएगा, आप लोगों को आराम से करना, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद। तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी, आंसर की बता दी, रिजल्ट डेट की भी बता दी, 10 से 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और प्लस कट ऑफ की बता दी, ठीक है। जनरल OBC FT 75 से 85 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं, ठीक है, तो आप सेफ स्कोर में है, ठीक है। और बाकी मैंने जो गूगल है, मतलब गूगल फॉर्म है, मैंने उसमें उसी के अकॉर्डिंग बताया, ठीक है। और बाकी देखो अगर मान लीजिए अगर कम गई तो और ही अच्छी बात है आप लोगों की, ठीक है, और अच्छी बात है। ये तो मैं उस हिसाब से बताया है कट ऑफ आप लोगों को, जिस हिसाब से प्रेजेंट नंबर मतलब भाई प्रेजेंट हैं कैंडिडेट्स एग्जाम में, बहुत सारे
एग्ज़ाम मतलब बहुत सारे लोग प्रेजेंट हुए थे एग्ज़ाम में, ठीक है। एब्सेंट बहुत कम है इस पेपर में, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने रिव्यू दिया। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आपका इसमें भी कोई क्वेरी है तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने कोई स्टेट वाइज वगैरह नहीं बताई, ठीक है। मैंने कोई स्टेट वाइज वगैरह नहीं बताई, मैंने सिर्फ एक पूरा सभी को मिलाकर बताया है, ठीक है। तो आपका हो सकता है आपके यहाँ अगर कम वैकेंसी हो, कम फॉर्म अप्लाई होंगे तो कम पर भी जा सकती है भाई मेरिट, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। स्टेट वाइज कट ऑफ जाएगी, ठीक है गाइज। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।